ओके सो लेट्स सॉल्व दिस। बट उससे पहले मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि मेरा भाई है जो 8th क्लास में है एंड उसने ये सवाल पूछा था एंड उसने पूछा था कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। सो क्या आपको भी नहीं पता, या अगर आपको पता हो तो मुझे बताना है कैसे निकालेंगे। सो जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ पर हमें दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 4 to the power x इज टू 32। ओके, सो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी। सो क्वेश्चन तो हमें ये दिया था 2 मल्टीप्लाई बाई 4 to the power x इज टू 32। नाउ यहाँ पर अगर हमारे पास 2 मल्टीप्लिकेशन है तो अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करते, ये मैं थोड़ा बेसिक की तरह जा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 2 को इस साइड भेजता, बट नॉर्मली करेंगे। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में, एंड 2 से 32 कैसे कैंसिल होगा, आई थिंक 16 टाइम में हो जाना चाहिए। सो यहाँ पर बचेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4 to the power x, दैट वुड बी 4 to the power x इज इक्वल टू 16। नाउ इतना सॉल्व करने के बावजूद भी जब मैंने अपने भाई को यहाँ तक बताया तो उसने कहा कि ओके, तो x की वैल्यू क्या 2 होगी, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो वो हो जाता है हमारे पास 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ओके हाँ, बात सही है तेरी, मैंने भी ये चीज़ कही उसे कि तू जो बोल रहा है वो तो सही है, पर अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन वो नहीं दिया हो तो उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, कि आंसर क्यों नहीं होगा इसका वो। तो उसके पीछे का सीधा सा रीज़न है कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं। उसने 16 को 4 का स्क्वायर लिखा, तो पहले तुम ये देखो 4 को तुम क्या लिख सकते हो। 4 को तुम लिख सकते हो 2 to the power 2, आई मीन 2 का स्क्वायर। इस पूरे की पावर हमें x दी गई थी। ओके, इसको टू 16। नाउ एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, a to the power m होल ब्रैकेट टू द पावर n इज इक्वल टू a to the power m मल्टीप्लाई बाई n। दैट मीन्स जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, तो फिर मैंने उसे कहा कि जब हमें यहाँ पर ये दिया गया है तो अब हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, दैट वुड बी 2x इज इक्वल टू। अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं, तूने 4 का स्क्वायर लिखा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो उसने कहा 2 to the power 4। मैंने कहा बहुत बढ़िया। नाउ अगर हम कंपेयर करें कि हमारे पास बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं, कि उनकी पावर भी इक्वली ही होनी चाहिए। सो ऑन कंपेयरिंग, सो अगर हम कंपेयर करें तो हमें दिखेगा 2x इज इक्वल टू 4। ओके, एंड देन फिर से अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 वन ज़ा 2 एंड 2 टू ज़ा 4। सो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2, जो गलत नहीं है, और यही वैल्यू हमें यहाँ पर भी निकल रही थी कि 4 to the power x इज इक्वल टू 16। सो x की वैल्यू क्या होगी। अब आंसर चलो 2 था इसका, कोई दिक्कत नहीं थी, बट अगर यहाँ पर इसका ये वैल्यू यहाँ पर 16 की जगह कुछ और होती तो क्या कर लेते हम। अगर यहाँ पर 8 होता तो तुम क्या करते। तो ये इसीलिए मैंने उसे पूरे मेथड करके दिखाई कि चलो तुम सॉल्व तो यहाँ पर भी कर पा रहे थे, बट यू नेवर नो व्हाट्स द रियल सॉल्यूशन। सो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने किसी छोटे भाई को भेजना। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।